कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो जो भी आप लिखोगे वो आपके लिए सच होगा। तो सबसे पहले हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं कि इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो, और आपके पर्सन की फीलिंग्स हमने यहाँ पे निकाल कर रख दी है साइड में, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज है, इस वक्त आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। और बॉटम की एनर्जीज में आए यहाँ पे मेडिसिन मदर। तो आपके दिल में मतलब इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है, चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे, कितना भी गुस्सा करे, आपसे बात ही ना करे, आपकी बहुत इंसल्ट करे, आपका प्यार, आपकी मदरली एनर्जीज इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी कम नहीं होती। और इस वक्त आपके पर्सन को भी आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। ये आपको अपने दर्द की दवा मानते हैं, ये पर्सन जैसे कि आपके दर्द की दवा बनना चाहते हैं। इनको इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि इनके बिना, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम से डिस्टेंस दिया है, नो कांटेक्ट में आप लोग बहुत टाइम से हो, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इतनी बड़ी होती है, 15-15, 20-20 दिन के बाद, एक महीने के बाद एक आधा मैसेज आपके पर्सन आपको करते हैं। तो इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होंगे मेंटली, या आपके पर्सन करंट में फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके एनर्जीज में है कि आप अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, आप अपने आप में देख रहे हो कि इस रिश्ते में मतलब आप तो इतने ज़्यादा ना स्पेशल हो, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, आप मतलब बहुत अच्छे हो, एक एम्प्रेस की एनर्जीज में आप हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब फिर भी पता नहीं कि आपने इस पर्सन में ऐसा क्या देख लिया कि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे। क्योंकि आज की डेट में अगर देखेंगे तो आपके पर्सन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि ऐसे पर्सन से कोई प्यार करे। तो आपने कैसे कर लिया? आपको क्यों उस टाइम पे उनका बिहेवियर समझ में नहीं आया? जब आप इनके अंदर फंसते गए, अटकते गए, और फाइनली आपको अब समझ में आ रहा है कि आपकी तो कुछ गलती नहीं थी। आखिर आप इनसे प्यार क्यों करने लगे ऐसे पर्सन से? आप तो ऐसे हो कि कोई भी आपके लिए पागल हो जाए। इसलिए आपको ये एहसास है और इसलिए आप अपनी अब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। आप अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो और खुद की तारीफ खुद कर रहे हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन मिलेंगे। इनको आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप इस एनर्जीज में हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपनी ज़िंदगी में आपके आपके मम्मी पापा भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो आप, ठीक है। आज आपको ये रियलाइजेशन है कि ठीक है, आपने इस पर्सन को डिस्टेंस दिया, उसके बाद आपको ये समझ में आया है कि आप इनके बिना ही अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हो। इनके साथ रह के कुछ आपका अच्छा नहीं हो सकता। इनके साथ रह के आप सिर्फ नेगेटिव बनोगे, माइंडसेट नेगेटिव बनेगा, लड़ाई झगड़ा परेशानियाँ, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, पूरा दिन नेगेटिव जाएगा, पूरी रात नेगेटिव जाएगी और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इनको डिस्टेंस देने के बाद आपको ग्रोथ मिल रही है, आप उड़ रहे हो हवा में, ठीक है। आप लंबे लंबे ट्रैवल कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हो घूमने के लिए, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो आप घूमने के लिए, बहुत मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? इनको डिस्टेंस देने के बाद हो रहा है क्योंकि आपके जैसे पर्सन को अगर कोई चीट कर सकता है, जिसके लिए कोई भी पागल होना चाहिए। आप दिखने में खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, फिर भी आपको चीट करा गया है। तो अब तो मतलब बात ही नहीं बनती किसी के ऊपर भरोसा करने की। आप अब सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा करते हो, अपने आप के ऊपर वर्क करते हो और अपनी ज़िंदगी में उड़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ऐसे नहीं कि इस पर्सन से रिश्ता नहीं चाहते, चाहते हो, न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, ये लौटने चाहिए। लेकिन इनको रियलाइजेशन अगर होता है, अगर ये पछतावे के साथ लौट रहे हैं, अगर ये आपके सामने भले माफिया ना मांगे, लेकिन इनकी बातों से, इनकी फेस से, इनकी आंखों से अगर आपको दिखता है कि हाँ भाई इसको पछतावा हो रहा है, तो आप इनको फिर से अपना लोगे, क्योंकि आप मदरली एनर्जीज में हो। आप चाह कर भी इनसे कभी नफरत नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस 2 पल आपसे प्यार से बात कर लिया जाए, आप इनसे फिर से प्यार करने लगोगे।
आपका दिल अच्छा है, आप अच्छे दिल के हो, आप कभी किसी का कुछ बुरा नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान भी आपका कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। मतलब आप देखो, जो आपको लग रहा था ना आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट करा, आपकी तो जिंदगी बर्बाद करी, अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा उनके इस एनर्जीज की वजह से आपकी ग्रोथ हुई है, उनकी इस एनर्जीज की वजह से आप अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू समझ पाए हो, अपने आप को पहचान पाए हो, खुद के ऊपर वर्क कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन पाए हो। अब आपको ये समझ में आ गया कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आप अपने दम पे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपको कभी समझ में नहीं आता अगर ये पर्सन आपको डिस्टेंस नहीं देते, अगर ये पर्सन आपको सडनली चीट नहीं करते। तो इनके इस चीटिंग नेगेटिव एनर्जीज में भी आपका अच्छा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा। ठीक है, तो अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, आप इस बात के ऊपर भी यकीन करते हो। ठीक है, तो आपका दिल अच्छा होने की वजह से ये पर्सन आपसे जब भी बात करेंगे, अगर आपको पछतावा महसूस होगा ना इस पर्सन के अंदर, तो आप इनको जरूर अपनाओगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगेगा कि ये पर्सन अभी भी माइंड गेमिंग की एनर्जीज में है, इनके फेस से आपको अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो झूठ ही बोल रहे हैं, आपसे कुछ हाइड ही कर रहे हैं, तो फिर आप इनको मौका देने से पहले 10 बार सोचोगे। ठीक है, तो ये इस वक्त आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूं, यहाँ पे साइंस नहीं बताते क्योंकि ओरेकल कार्ड्स है। ठीक है, और रीडिंग कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट होता है उसको रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, और जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ये किसी एक डे के लिए बनाई नहीं गई है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि इनके अंदर भी मदरली एनर्जीज है, पहले नहीं थी। पहले एक बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जीज में गुरूर, घमंडी, अपने आप को पता नहीं क्या एक किंग समझना, और आपको दास समझना, ये आपके पर्सन की एनर्जीज थी। आप हमेशा इनके कदमों में, आपके पर्सन हमेशा आपको ऐसे देखते थे, आप इनकी नज़रों में आपकी कुछ वैल्यू नहीं थी। इनके दिल में हमेशा एक ही बात, आप कहीं नहीं जा रहे, एक आपको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको लाइटली लिया था, लेकिन आज इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। इनको लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ हरकतें करी है ना, जरूर किसी की नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के साथ थी। कोई था जो आप दोनों का रिश्ता कभी नहीं चाह रहा था, कोई था जो आपकी तरफ ब्लैक एनर्जीज, इविल आई, नेगेटिव एनर्जीज, टोने टोटके, तंत्र मंत्र कुछ तो सेंड कर रहा था। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन कभी ऐसे नहीं थे। पता नहीं इनको क्या हो गया कि आपकी डिसरिस्पेक्ट, पता नहीं इनको ऐसा क्या हो गया कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करने का दिल करने लगा, आपसे अच्छे से बात ही नहीं करना था, आपको तो नो कॉन्टैक्ट ही देना था, आपके प्यार के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट ही लेना था, झगड़ा ही करना था, आपको मारना ही था। ये क्यों हुआ? आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि कुछ तो बुरा था जो आप दोनों के पीछे था, लेकिन आज आपके पर्सन ने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लिया है कि अब ये बुरी एनर्जीज, ये नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बदल गए हैं, इसलिए आपके पर्सन ने अपने थॉट्स में इतना वर्क करा है कि चाहे इनको अब कोई कितना भी भड़काए आपके खिलाफ, ये भड़केंगे नहीं। इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे आप ये चेंजेस को नोटिस कर पाओगे। इनका रहन सहन, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है और इनकी पर्सनैलिटी भी बदल चुकी है। ठीक है, इस पर्सन ने आपके लिए अपने आप को कंप्लीट बदल दिया है। बार बार नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज आ रही है कि इनको लगता है कि चाहे कोई कितना भी कोशिश करे इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे से तोड़ने का, बार बार नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते के ऊपर सेंड करी जाती हैं, लेकिन आपके पर्सन उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दिल कहता है कि डेविल चाहे इनका कितना भी पीछा करे, ये डिवाइन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं और भगवान इनको जरूर जिताएंगे। ये इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इनके इमोशंस आपके लिए हाई है, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके लिए कनेक्शन महसूस करते हैं और आपके इमोशंस, आपका प्यार भी ये पर्सन अपने लिए फील कर पाते हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप इनसे अगर इस वक्त बात कर भी नहीं रहे हो ना, क्यों नहीं कर रहे। इनकी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन मतलब खुद ही इतने परेशान है, तो आप कितने परेशान हो गए होंगे। तो ये पर्सन अब यहाँ से निकल रहे इमोशनल होकर, मतलब बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। आपको देखते ही इस पर्सन के आंसू निकलने लगेंगे। ये अपने इमोशंस को जैसे तैसे अब इस वक्त रोक रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आंखों में पानी लेकर आपको देख रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना ख्याल रखो, आप अपनी हालत कभी ख़राब मत करो
और जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत है, तो क्या आपको भी इनकी ज़रूरत है क्या, ये पूछ रहे हैं आपको, इमोशनल होकर पूछ रहे हैं। इवन इन नियर फ्यूचर, या तो इनका जो प्लान है जैसे ये पर्सन ने करा है आपको मिलने का, इसी प्लान के थ्रू ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे, आपको देखकर डायरेक्टली इमोशनल हो जाएंगे और आपको बार बार इस रिश्ते में आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपने इस पर्सन की वजह से ही आप बदल गए हो और आपकी वजह से ये पर्सन भी बदल गए हैं। अब आप इनकी जगह पे हो और ये आपकी जगह पे है। अब इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सामने आकर जितना ज़्यादा रोएंगे, जितना ज़्यादा इमोशंस आपको शो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको वो इमोशन झूठ लगेंगे, क्योंकि इस वक्त आप इस पर्सन के प्यार को फील नहीं कर पा रहे। जब होगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। आप इस माइंडसेट में होने की वजह से ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, आप ओवर थिंकिंग की वजह से इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो। इनको लगता है कि इनकी गलतियां, इनकी बातें, इनकी चीटिंग एनर्जीज ऐसी थी कि आप इनको आसानी से माफ़ी नहीं करने वाले, ठीक है। आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि इस पर्सन ने क्या करा था आपके साथ, और फिर से ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना मतलब अपनी किस्मत फिर से ख़राब कर लेना। करंट में जो चल रहा है वो सब कुछ अच्छा है, आपका फ्यूचर भी अब अच्छा होने वाला है, तो आप क्यों पास्ट को अपनी ज़िंदगी में फिर से इनविटेशन दे रहे हो अपना फ्यूचर ख़राब करने के लिए। ये एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त आपके साइड से फील हो रही है कि आप ऐसा कर सकते हो। आप अपना फ्यूचर इनसे इनसिक्योर महसूस करते हो, इसलिए आप अपने फ्यूचर के लिए अपने इस पास्ट को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे, आप इनका दिल तोड़ोगे, ठीक है। और इनको लगता है कि इस रिश्ते का पीसफुल रियूनियन होना चाहिए, मतलब गलतियाँ चाहे मैं कितना भी करूँ, बस तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो, क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अभी आप जैसे बोलो वैसे प्यार को प्रूफ करेंगे। ये कंप्लीट आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इतना टाइम कोई नहीं लेता जितना आपके पर्सन ने लिया है ये समझने में कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और फाइनली जब इनको समझ में आ गया, तब तक आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए। अब आपको तो खुद को नहीं पता कि आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम एंजल से पूछ लेते हैं इस वक्त कि आपको करना क्या चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। यस, आपको कहाँ जा रहा है कि अगर आपको सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टाइम में आपको अपना एनर्जीज अपने स्टेप बैक ले लेने हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे आप करंट में जी रहे हो वैसे ही जियो, अपना टाइम अकेले स्पेंड करो। आपको इस पर्सन के ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही दूसरों के ऊपर फोकस करना है। और इस पर्सन को लेकर कोई भी डिसीजन आपको किसी और से पूछकर नहीं लेना है। जो भी डिसीजन लेना है आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर ले लो। और जब तक कि आपका दिल भी आपको नहीं कहता ना कि इस पर्सन को अपनाना चाहिए, तब तक आपको इस पर्सन को नहीं अपनाना है। अब ये टाइम आपका है, अपने आप को ये टाइम देने के लिए कहाँ जा रहा है। और एक कार्ड देख लेते हैं। लाइफ इज ए सीरीज, लाइफ सीरीज है, ये कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है, बदलती रहती है। कोई भी सिचुएशन बहुत टाइम तक वैसे नहीं रहती, ठीक है। सबका वक्त आता है और सबकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी होती है, अच्छा टाइम भी होता है, बुरा टाइम भी होता है। जितने परसेंट दुख उतने ही परसेंट सुख होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको 50-50% सब कुछ नहीं मिलता, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो। वो 50% दुख भी झेलेगा और 50% सुख भी झेलेगा पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। सुख दुख की साइकिल से कोई नहीं बच सकता। तो इस सीरीज को आपको मानना है, शिफ्ट होगा। अगर करंट में आपको लग भी रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा, तो आप अपना टाइम ले लो। ये सीरीज है, सीरीज चलती रहेगी। कुछ टाइम के बाद ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में एंटर करेंगे और ये रिश्ता आपका नेचुरली सही होने वाला है। ये सही जरूर होगा, लेकिन अब ये सही टाइम नहीं आया है। आप दोनों में से ऐसा हो जाता है ना, अगर आपके पर्सन रेडी है रियूनियन के लिए तो आप रेडी नहीं होते, और अगर आप रेडी हो तो आपके पर्सन रेडी नहीं होते, जिस वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनली फ्लो के साथ ये रिश्ता सही होगा। आपको टेंशन लेना नहीं है और आपका सब स्ट्रेस चला जाएगा, ठीक है। आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि इतना बड़ा सरप्राइज आपके लिए था। उस टाइम पे ये रिश्ता सही होने वाला है, ठीक है। तो जो है आपको सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। अगर दिल माने, दिल परमिशन दे रहा है तो ही इनके प्यार को स्वीकार करना है। और अगर दिल परमिशन नहीं दे रहा तो थोड़ा सा इंतजार करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। मैसेज देख लेते हैं इनकी साइड से। इनका कॉस्टली सामान चोरी हुआ है। टेक डिसीजन, ये पर्सन डिसीजन लेने वाले बहुत जल्दी। नॉट इंटरेस्टेड, इनको लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो।
चैंट डेली ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आपको कहाँ जा रहा है? ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको चैंटिंग करना है डेली 108 बार और कमेंट बॉक्स में भी लिखना है 3 बार, ठीक है। अगर लिखते हो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा 100%, तो लिख दीजिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है। लिख दीजिए 3 बार लिखना है, 100% आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आप जो चाहते हो आपको वो सब कुछ मिलेगा। एडिक्टेड हो आप इस पर्सन की तरफ, एडिक्शन को खत्म कर दो, क्योंकि प्यार करना है, एडिक्टेड नहीं बनना है। क्या तुमने खाना खाया है? ये पर्सन आपको पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया है। सेक्स ऑन टेबल, अगर आप अलग अलग पोजीशन में सेक्स करते थे, आपके पर्सन सेक्स ऑन टेबल करना चाहते हैं। ये आपको गोल्डन साड़ी में पसंद करते हैं, येलो शर्ट में पसंद करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स। आपको अगर आप कोई रूल्स बना रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, तो हमेशा उस प्लान को आपको फॉलो करना है। ग्रेटिट्यूड शो करो, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स आपको 3 बार बोलना है। जो भी चीज़ें आपके पास है, आपको आपके हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना होता है यूनिवर्स से, ठीक है। थैंक यू बोलो, प्रेजेंट में बोलकर, प्रेजेंट में सेंटेंस को बनाकर थैंक यू बोलना होता है, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी सच होता है। मेरा मेरे पर्सन के साथ रियूनियन कराने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। इसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड शो करना। मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मेरी ज़िंदगी में पैसों की बारिश कराने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। ये आपको प्रेजेंट में ऐसे बोलकर फिर थैंक यू बोलना होता है। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड शो करना, ठीक है। थैंक यू बोला करो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी आपको चैंटिंग करना है, ठीक है। तू नहीं तो ऐसे, नहीं तो वैसे, मरना ही है। कह रहे आपको, अगर आपने इनकी लाइफ में तो ऐसे नहीं तो वैसे, ये पर्सन मरने वाले हैं। 100% इस रिश्ते में रियूनियन है, मैरिज है। मैरिज कमिटमेंट इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगर ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, तो इनका डिवोर्स का प्रोसेस कंप्लीट होकर आपको कमिटमेंट मिलने में 1 साल जाएगा। और अगर ये अनमैरिड है ना, तो इनके परिवार वालों को मनाने में आपके पर्सन का 1 साल जाएगा। लेकिन आपका इनसे मैरिज भी है, रियूनियन भी है, सब कुछ है, ठीक है। ग्रीडी सेल्फिश आपके पर्सन को आप समझते हो, ऐसा समझना बंद कर दीजिए। इंडिविजुअल, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन, जैसे कि आप इंडिविजुअल हो, आप किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं हो, और आपके पर्सन आपको हमेशा ऐसे देखना चाहते थे, और आज आपके पर्सन के लिए, जैसे कि आप बदल गए हो ना, तो ये बदलाव भी आपके पर्सन के लिए ज़रूरी था आपके अंदर, और अब आप जैसे हो ना, आपके पर्सन आपको वैसे अपनाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके अंदर ये चेंज आना, और आज के डेट में आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। रिटर्न मनी फ्रॉम समवन, अगर आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको वहाँ से पैसा वापस मिलने वाला है। और यस, वांट टू सी यू, ये पर्सन तड़प रहे आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है इस पर्सन को कि कब आपका रियूनियन होगा, कब आपको देखेंगे, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है, जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। अभी तक अपने विश को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है, अपने विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।